वर्तमान दौर की बदलती राजनीति के बीच राजनेताओं को भी अपना सियासी अंदाज बदलना पड़ रहा है। इसे राजनीति के लिए जरूरी माने या उन राजनेताओं की मजबूरी, लेकिन ये सच है कि नेताओं को अपना सियासी अंदाज बदलना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनेता की जिनका सियासी अंदाज तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी अंदाज बदल रहा है, उनके तौर तरीके बदल रहे हैं। सिंधिया या तो अपने इलाके में होते हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात करना चाहते हैं। पहले जहां ये कहा जाता था कि सिंधिया कुछ खास लोगों से ही मिलते हैं, मगर आज स्थितियां उससे जुदा हैं। सिंधिया कभी आदिवासियों के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं तो कभी ग्वालियर के सामान्य परिवारों में जिनके यहाँ सुख दुख के कार्यक्रम हुआ करते हैं। सिंधिया के इस बदलते अंदाज से सिर्फ विरोधी ही नहीं, उनके करीबों को भी परेशानी होने लगी है और वे हैरान हैं कि आखिर सिंधिया के इस बदलते रूप का क्या उनकी भी राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया को ग्वालियर चंबल इलाके में तमाम राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने महाराजा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। मगर अब सिंधिया उस छवि से बाहर निकल रहे हैं और वे आम राजनेता की पहचान बनाने में लगे हैं और यही कारण है कि सिंधिया की चर्चा भी खूब होती है। जब भी वे सामान्य कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो लोग उसे अचरज भरी नज़रों से देखते हैं। दोस्तों, आखिर बदलाव क्या हो रहा है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। ये तस्वीरें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदलते सियासी अंदाज की गवाही देने वाली हैं। एक तरफ जहां वे आदिवासियों के साथ नाचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे ग्वालियर में एक होटल के कर्मचारियों के साथ हैं। संभवतः बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे जब लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस अंदाज में देखा होगा। ठीक भी है, राजनीति बदल रही है, राजनेताओं के तौर तरीके बदल रहे हैं, तो नेता कोई भी हो उसे भी अपने को बदलना होगा। कारण भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दौर था जब ग्वालियर चंबल के एक छत्र नेता हुआ करते थे, मगर वक्त बदलने के साथ उन्हें चुनौतियां भी मिलने लगीं और 2018 के बाद स्थितियां तेजी से बदलीं। भले ही कांग्रेस की प्रदेश में सरकार लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, मगर उन्हें कांग्रेस के सत्ता में आने के बावजूद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालात यहां तक बने कि उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा। इस दौरान सिंधिया ने खट्टे और मीठे अनुभव भी किए। उन्हें लोकसभा चुनाव 2019 में उस व्यक्ति से हारना पड़ा जो कभी उनका काफी करीबी हुआ करता था। सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा, वे राज्यसभा में गए और वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं। मगर सिंधिया को वर्तमान हालात के बीच अपने को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जमीनी राजनीति के लिए मजबूती जरूरी है, तो वहीं वे उस इलाके से आते हैं जहां कांग्रेस के लोग जहां उन्हें घेरने में लगे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के भी कई ऐसे नेता हैं जो सिंधिया को उनके ही घर में कांग्रेस की चल रही कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सिंधिया के सामने राजनीतिक वजूद भी बचाने की चुनौती है और इसका असर भी है। सिंधिया लगातार अपने इलाके में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क संवाद भी करने में लगे हैं। उनके इस बदलते स्वरूप और रूप ने राजनीति में नई बहस को तो जन्म दे ही दिया है। यह बात भी अलग है कि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह लगातार हमले करते रहते हैं और कांग्रेस के कई नेता तो यह कहते हैं कि कांग्रेस में सिंधिया की हैसियत गांधी परिवार के बाद थी, मगर आज बीजेपी में उन्हें पहली कतार में भी जगह नहीं मिल पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी अंदाज में आ रहे बदलाव को चाहे हम
राजनीति की जरूरत माने या मजबूरी, लेकिन इतना तो तय है कि सिंधिया बदल रहे हैं। बदलना भी पड़ेगा सिंधिया को, क्योंकि वे जिस इलाके से आते हैं उस इलाके से कांग्रेस के कई दिग्गज भी हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के भी कई नेता हैं जो सिंधिया की जमीन को मजबूत नहीं होने देना चाहते। अगर सिंधिया को अपनी जमीन को मजबूत रखना है, अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखना है, तो बदलाव तो करना ही होगा, और वो बदलाव नजर आ रहा है। देखना होगा कि सिंधिया का यह बदला हुआ सियासी अंदाज कब तक जारी रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।